हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो जो बना रही हूँ ये दिल्ली वालों के लिए नहीं बना रही हूँ, हिमाचल वालों के लिए बना रही हूँ। क्योंकि हिमाचल में मेरा जन्म हुआ है और ये जन्मभूमि है और वहाँ मेरे बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं, मेरे माँ बाप भी रहते हैं। और मैं अक्सर हिमाचल वालों का जो कल्चर जो है बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, इस पर मुझे बड़ी चिंता होती है दोस्तों। क्योंकि जब हम टीनेजर होते हैं तो हमें उतनी समझ नहीं होती कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में। तो इसलिए हमें बड़ों का सहारा लेते हैं, हम अपने माँ बाप का, जो हमारे बुजुर्ग होते दादा दादी, वो हमें किस तरह से बचपन में हम लोगों को जैसे वो समझाते थे या हम उनकी बात मानते थे। आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ही मॉडर्न हो रही है पहाड़ों पर। और पहाड़ों में जो है बहुत ही ज़्यादा कैंसर के पेशेंट, बीपी और शुगर के, और ज़्यादातर लोगों को पथरी हो जाती है। बहुत मेजर मेजर बीमारियां उनको हो रही हैं। लोग समझते नहीं हैं, मॉडर्निटी के चक्कर में जो है वो अक्सर अपना नुकसान करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, दिल्ली में जो है लोग बड़े जागरूक हैं और आप इतनी अच्छी जगह रहते हैं, इतने अच्छे मौसम में रहते हैं, और फिर भी अगर आप ऐसी नादानी कर रहे हैं तो ये बहुत ही, क्या कहूँ, बहुत ही नादानी वाली बात है। ये कहती हूँ, क्या कहूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इतनी अच्छी जगह रहते हैं, जब हम जिस जगह पे रहते हैं तब हमें उस जगह की कदर नहीं होती दोस्तों। लेकिन जब हम वहाँ से दूर चले जाते हैं कहीं, तो उसके बाद हमें उसका जो महत्व है वो महसूस होता है। तो मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ कई सालों से, 25 साल मुझे दिल्ली में रहते हुए हो गए। लेकिन मुझे अभी तक भी हिमाचल का जो वातावरण है, जो खान पान है, वो सब याद आता है। लेकिन वहाँ के लोग समझते हैं कि दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो बड़े मज़े करते हैं, वो बड़ी सिटी में घूमते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि हिमाचल दिल्ली से बड़ा खूबसूरत है। वैसे दिल्ली की अपनी जगह है, हिमाचल की अपनी जगह है, मैं कंपेयर नहीं करना चाहती इस चीज़ को किसी चीज़ से। लेकिन सबकी अपना महत्व है सब जगहों का। लेकिन अभी पहाड़ों का बड़ा ही महत्व है। वहाँ पे जो है वो प्रदूषण नहीं है इतना ज़्यादा, और पानी भी कितना ये है वहाँ का, शुद्ध है, और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। तो और कई तरह के जड़ी बूटियां हैं, मतलब सब्जी भी हमें जो है पानी के किनारे एक सब्जी होती है, वो भी बड़ी टेस्टी होती है और वैसे पौष्टिक भी बहुत होती है, जो ऐसे फ्री में मिल जाती है। कई तरह की एक सब्जी होती है जो हाथ में लग जाती है, उसे चिमटे से अक्सर तोड़ा जाता है, वो भी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। और मड़ुआ होता है जिसे यहाँ रागी कहते हैं या कोदा कहते हैं, वो भी बहुत होता है हमारे यहाँ पहाड़ों में। उसको भी अगर लोग खाएं तो कितना ही अच्छा उनके लिए होगा। उसमें भी बहुत सारे जो है विटामिन्स हैं और फाइबर है उसमें, जो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। शुगर वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन लोग अक्सर ये मॉडल होने के चक्कर में जो है मैगियाँ और ये मोमोज खा रहे हैं। आप देख रहे हो ना मोमो में कितनी गंदी चीज़ें निकली हैं। देखिए मोहाली में जो अभी अभी न्यूज़ पढ़ रहे हैं हम लोग आजकल, कि कैसे कुत्ते के मांस से और गंदे सब्जी से और क्या क्या से बनाए जा रहे थे। तो छी, ये सब मत खाया कीजिए प्लीज़। आप खाएं भी तो अपने घर में बना के खाएं, वरना बाहर से कुछ ना खाएं। मैं अपने हिमाचल वालों को कहना चाहती हूँ कि कितने कितने टेस्टी हमारे व्यंजन हैं दोस्तों, आप उसको खाइए। देखिए हमारे यहाँ के बबरू, जो हम लोग अक्सर मिंजर के मेले के टाइम पे हमारे घरों में बनते हैं, और खिचड़ी बनती है माँ की दाल की, जो जिनसे हम शुद्ध देसी गाय के घी से खाते थे, कितना टेस्टी लगता है वो। और जो हमारे अक्सर
ट्रेडिशनल शादियों में जो हम लोग जो हमारे यहाँ धाम कहते हैं, जिसे जो स्पेशल बनती है, जिसको बड़े बड़े लोग पसंद करते हैं, जिसमें मदरा है, चने की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, काले उड़द की दाल होती है, और वो क्या बोलते हैं, खट्टी मीठी जिसे हम खट्टा कहते हैं, चटनी या कड़ी जैसे बोलो, कड़ी होती है एक स्पेशल, और मीठा भात होता है जिसमें सारा मेवा होता है, वो सब होता है, और फिर अच्छे वाले चावल बासमती के। और मदिरा, अक्सर लोग समझते होंगे कि मदिरा क्या होता है। तो मदरा ये होता है कि उसको जो है वो देसी घी में, और राजमा को और देसी घी और दही में पकाया जाता है, और खड़े मसाले डाल के बनाया जाता है दोस्तों। इतना टेस्टी बनता है कि क्या बताएं। हम लोगों का फेवरेट रहता है हिमाचल वालों का। तो ये सब चीज़ें आपके पास है दोस्तों। हम लोग तरस, आज मुझे पता नहीं कितने साल हो गए जो मैंने धाम नहीं खाई। तो आप लोग कितने भाग्यशाली हो, अपने अपने जहाँ आपने जन्म लिया वहीं रहते हो, और वहीं पे सारा अपना देखते हो, अपने रिश्तेदारों से मिलते हो। ये मैं बहुत मिस करती हूँ, सच बता रही हूँ आपको। और जब आपको मैं देखती हूँ कि मेरे हिमाचल वालों को किसी को बीमारी हो गई, किसी को क्या हो गया, तो मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप अपने ट्रेडिशनल को मत भूलिए। आप अपने जो हमारा खान पान है, मक्की की रोटी, सरसों का साग, कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ जो हम लोग बचपन में खाते थे। आज भी डैडी जब कभी आते हैं मेरे पास, तो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके मेरे लिए ले आते हैं। लेकिन हमें तो यहाँ खरीदनी पड़ती है दोस्तों, लानी पड़ती है। लेकिन आप तो वहीं रहते हैं, तो आप प्लीज़ अपनी संस्कृति से जुड़े रहना कोई बुरी बात नहीं होती। तो आप प्लीज़, ये सब मॉडल होना भी अच्छी बात है, लेकिन इतने नहीं कि हम कुछ भी खाने लगे। तो आप प्लीज़, मैं अपने हिमाचल के सभी भाइयों से, दोस्तों से, जो मुझसे बड़े हैं, मेरे माँ बाप की तरह, मेरे भाइयों की तरह, बच्चों से, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब प्लीज़ अपने ट्रेडिशनल को मत भूलिए। प्लीज़ आप अपना खान पान जो हमारा पहले का था उसे आप ज़रूर खाएं, टाइम टाइम पे। और खाएं आप दूसरी चीज़ें भी, लेकिन बहुत कम। लेकिन अपना जो हमारा खान पान है पहाड़ों का, मैंने अपने बचपन में देखा है कि हमारी दादी नानी कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाती थी, कभी उन्हें कोई रोग नहीं लगता था। और मैंने कभी भी इतना दवाई खाते हुए किसी को देखा ही नहीं अपने बचपन में। तो आप समझे मेरी बात में क्या कहना चाहती हूँ। सब कुछ हमारी औषधियाँ हमारे पहाड़ों में है, जो हमें खान पान में ही मिल जाती है, तो हमें कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं। आज मैं देखती हूँ लोग मुट्ठी भर भर के दवाइयाँ खाते हैं। ये सब हमारी जो, हमने जो अपने अपने जो पहले के तरीके थे जीने के, रहने के, उन सब को हमने छोड़ के हमने ये शहरीकरण कर लिया है। गांव में भी लोग आजकल ऐसे रहते हैं जैसे पता नहीं कौन सी राजधानी में रह रहे हो। सिर्फ अपने कपड़ों पे ध्यान देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हम क्या खा रहे हैं, हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट, मैं आप प्लीज़ बुरा ना माने मेरी बात का, क्योंकि मुझे जितनी समझ है मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि आप मेरे अपने हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बहुत ही अच्छी जगह रहते हो, बहुत ही प्यारी जगह में रहते हो। और प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें, आप सब स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है, यही मैं चाहती हूँ। क्योंकि बेटियां तो हमेशा अपने मायके वालों का अच्छा ही चाहती हैं। तो आप खुश रहें, यही मेरी कामना है।